Good afternoon, children. Good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon. आज हम लोग पुनः कारक पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा क्या है बेटा? बोलिए। क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्या हुआ कारक की परिभाषा? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए कारक के 8 भेद मानकर इन पर 8 विभक्तियां बैठाई जाती हैं। तो कारक के कौन कौन से भेद हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता कारक कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। को, इसका चिन्ह क्या है? को। तृतीया विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह क्या है बेटा? करण कारक का चिन्ह से द्वारा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए। और आपादान कारक कौन सी विभक्ति है? आपादान कारक पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या है? से। आपादान कारक का भी चिन्ह है से और करण कारक का भी चिन्ह है से, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक का चिन्ह जो से है उसका अर्थ है साथ या द्वारा, है ना। और आपादान कारक का चिन्ह है से, अर्थात अलग होने का भाव। आपादान कारक पंचमी विभक्ति, आपादान से अलग होने का भाव। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? में, पै, पर। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है बेटा? में, पै, पर। और फिर संबोधन कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। संबोधन में फिर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसका क्या चिन्ह है? हे, अरे, अहो, हाँ, हो, अजी। जैसे हम संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, अहो, भो, अजी, ये क्या हो गया? संबोधन। इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? प्रथमा। तो संबोधन में भी फिर प्रथमा विभक्ति लगती है। तो कर्ता कारक क्या है? कर्ता जो क्रिया का संपादन करे, जो काम करे, वही कर्ता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो काम करता है वही कर्ता है ना। क्रिया मीन्स काम। तो क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है ना। क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जो काम करता है वही करता है। जैसे रामः पठति, तो यहाँ कर्ता कौन है? रामः की पठति। राम है, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया संपादकः कर्ता, तो यहाँ क्रिया कर्ता कौन हो गया? राम हो गया, है ना। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। उसके बाद क्या है बेटा? कर्म कारक। कर्म कारक की क्या परिभाषा है? कर्तुरीप्सितमं कर्मम, है ना। कर्ता की अत्यंत इच्छा
जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता फलम खादती, यहाँ कर्म कौन है? फल। क्यों? सीता की अत्यंत इच्छा क्या है? वो क्या कर रही है? फल खा रही है। उसकी अत्यंत इच्छा क्या है? फल खाना। तो सीता फलम खादती, तो फल यहाँ कर्म कारक हो गया और उसमें द्वितीया विभक्ति लगी। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। सीता फलम खादती। रामः पुस्तकम पठति, यहाँ कौन सा हुआ कर्म कारक? पुस्तकम। हाँ, क्यों? क्योंकि राम की अत्यंत इच्छा क्या है? पुस्तक पढ़ना। तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति पुस्तकम, तो पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगी है। राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है ना। उसका करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या है बेटा? से मीन साथ, द्वारा, है ना। तो साधक तमम करणम, क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहता है। क्रिया मीन्स काम, तो काम करने में जो सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, क्रिया संपादन में सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह कलमेन लिखति, तो लिखने में कौन सहायता कर रहा है? कलम। तो कलम में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। जैसे रामः बाणेन रावणम हतवान, राम बाण से रावण को मारा। तो रावण को मारने में राम को किसने मदद की? वान ने। तो वान क्या हो गया? करण कारक। और इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। वानेन, वान से। वह हाथ सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। खाने में, खाने की क्रिया में मदद कौन कर रहा है? हाथ। तो क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। तो हस्त क्या हो गया? हाथ, करण कारक। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। हस्तेन, हाथ से, हाथ के द्वारा। और संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या हुआ? संप्रदान कारक को के लिए, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। जब किसी के लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वो संप्रदान कारक हुआ। और संप्रदाने चतुर्थी, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है। जैसे स ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है। के लिए, इसका चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक का को के लिए, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आज हम लोग जैसे कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, तो बेटा हर एक कारक के अंतर्गत बहुत सारी उपपद विभक्तियां होती हैं। उपपद विभक्ति क्या है? यदि विभक्ति का प्रयोग कारक पर आधारित न होकर शब्द पर आधारित होता है तो वहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि विभक्ति का प्रयोग कारक पर आधारित न होकर शब्द पर आधारित होता है तो वहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता कारक में ही अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय मात्रे क्या है? ये उपपद विभक्ति है। जैसे द्वितीया विभक्ति में उभयत, अभित, परित, बिना, प्रति, ये सब क्या है? उपपद विभक्ति है। जैसे अभिता, उभयता, परितः योगे द्वितीया। तो यहाँ क्या, जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो गांव के सुनने से क्या लगता है कि षष्ठी विभक्ति है।
लेकिन यहाँ ये उपपद विभक्ति है, ये कारक पर आधारित नहीं होकर शब्द पर आधारित होता है विभक्ति। तो जैसे अभितः, उभयतः, परितः योगे द्वितीया। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। ग्रामम अभितः नद्या सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। बिना, बिना योगे भी द्वितीया। बिना क्या? उपपद विभक्ति। तो जब विभक्ति का प्रयोग कारक पर आधारित नहीं होकर शब्द पर आधारित होता है तो वहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे है ना, ज्ञान के विद्या के बिना ज्ञान संभव नहीं है। यहाँ क्या लगता है? इसे षष्ठी विभक्ति है, का, के, की, रा, रे, री। लेकिन यहाँ भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, बिना योगे द्वितीया। विद्या विना ज्ञानम न भवति। अब पंचमी विभक्ति है आपादान कारक। तो आपादान कारक, आपादान की परिभाषा क्या है बेटा? बताइए। आपादान कारक की परिभाषा, ध्रुवम पाए पादानाम, ध्रुवम पाए पादानाम, अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है। ध्रुवम पाए पादानाम क्या हुआ? आपादान की परिभाषा है ध्रुवम पाए पादानाम, अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है। आपादाने पंचमी, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। एक उदाहरण दीजिए इसका, आपादान कारक का। ये वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? वृक्ष है कि पत्ता है? वृक्ष है। हाँ, तो वृक्ष क्या हुआ? आपादान हुआ। इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष और पत्ते में दो वस्तु अलग हो रही है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो दोनों में स्थिर कौन है? वृक्ष है। हाँ, तो वृक्ष क्या हुआ? आपादान हुआ। और आपादाने पंचमी, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसलिए यहाँ वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी है। वृक्षात् पंचमी विभक्ति है ना वृक्ष में। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक और उदाहरण दीजिए। हाँ बोलिए। गंगा, गंगा हिमालयात् निस्सरति। वेरी गुड। गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ गंगा और हिमालय में स्थिर कौन है? गंगा। सॉरी, गंगा और हिमालय में स्थिर कौन है? हिमालय। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा न निकल रही है, हिमालय तो स्थिर है। तो दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है। तो गंगा और हिमालय में स्थिर कौन हुआ? हिमालय। और आपादाने पंचमी, तो आपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ हिमालय स्थिर है, तो हिमालय क्या हुआ? आपादान हुआ। तो हिमालय में क्या लगा? पंचमी। हिमालयात्, हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। हिमालयात्, गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। इसी तरह इसमें, जैसे इसमें बहुत सारी उपपद विभक्तियां भी हैं। उपपद विभक्ति पर हम लोग कल अलग से भी चर्चा करेंगे। जैसे बहिर्योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भुवः प्रवश्च, है ना, ये सब है ना, ये सब जो है। उसके बाद हम लोग देखें बेटा आपादान कारक। उसके बाद छठा क्या है? आपादान के बाद संबंध कारक। संबंधे षष्ठी। संबंध क्या है? जब दो में संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं।
जैसे मेरा घर, उसकी कलम, राम की पुस्तक। तो राम और राम का पुस्तक के साथ किसका पुस्तक? राम का पुस्तक। तो यहाँ राम का संबंध है पुस्तक से। मेरा पुत्र, तो मेरा संबंध है पुत्र से। तो जहाँ संबंध पता चले तो वो संबंध कारक हुआ। और संबंधे षष्ठी, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे मेरा घर, मम गृहम, उसकी पुस्तक, तस्य पुस्तकम, तस्य लेखनी, उसकी लेखनी, उसकी कलम। मेरा पुत्र, मम पुत्रम। तो संबंध कारक का क्या चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का? काकेरी रारेरी, संबंधित षष्ठी। और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। और अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है बेटा, बोलो? अधिकरण कारक की परिभाषा आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक की क्या परिभाषा है? आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह क्या है? में, पै, पर। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है? में, पै, पर। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, लोटे में जल है, जल पात्रे जलम अस्ति। तो जल का आधार क्या है? लोटा। तो आधार हुआ, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। धृत पात्रे धृतम अस्ति, घी के बर्तन में घी है। तो घी का आधार क्या है? घी का बर्तन। तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगी। धृत पात्रे, वह भूमि पर सोता है, सह भूमौ सेते। चिन्ह क्या है इसका सप्तमी विभक्ति का? में, पै, पर। अधिकरण कारक क्या हुआ? आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पै, पर। जल पात्रे जलम अस्ति, लोटे में जल है। वह भूमि पर सोता है, सह भूमौ सेते। सिंगा, सिंह कहाँ रहता है? सिंगा वने वसति, सिंह वन में रहता है। वने, वन में। तो वन में सप्तमी विभक्ति लगी, वने। जल पात्रे जलम अस्ति, धृत पात्रे धृतम अस्ति। तो अब उसके बाद इसमें बहुत सारे उपपद विभक्तियां हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति में भावेन भाव लक्षणम या है। अब छेदे सप्तमी, साधु निपुणाभ्याम सप्तमी। साधु और निपुण सबके योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे तृतीया विभक्ति में क्या होगा? सहार्थे तृतीया, अलम योगे तृतीया, एनांग विकारे तृतीया। ये सब उपपद विभक्ति है। इस पर हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सबसे कारक पढ़ लिया है। और कारक, और मतलब कि कारक क्या हुआ? क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संस्कृत में 6 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाई जाती हैं। कर्ता ने, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और फिर संबोधन प्रथमा। कर्ता का क्या चिन्ह? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे, अरे, अहो, भो, अजी। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है।
इस उसका हर एक कारक के भेद के अंदर उपपद विभक्तियाँ भी हैं, जो हम जैसे बहुत सारी उपपद विभक्ति है, तो जब विभक्ति का प्रयोग कारक पर आधारित नहीं होकर किसी शब्द विशेष पर आधारित होता है तो उसे वहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सभी कारक के भेद के अंदर उपपद विभक्तियाँ हैं, पर हम लोग कल चर्चा करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।